निकासी की हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है और मतलब इस संबंध में कई बार यहाँ का कहा गया लेकिन कोई सुनाई इसमें नहीं हुई है। सरकार भाजपा की चाहिए और युवा विधायक चाहिए हमारे यहाँ से, और कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म है और बीएसपी भी खत्म है। हाँ, यानी यहाँ पे दो ही पार्टियों में टक्कर है। भाजपा का नंबर 1 हाँ, और सेकंड में हो सकता है सपा। मोदी सरकार में नौकरियां तो निकल ही गई है योगी सरकार में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो उनको बार बार दौड़ना पड़ रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। जिले में 5 सीट समाजवादी पार्टी निकाल रही जो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है गोंडा जिले के रगड़गंज बाजार में। यहाँ मार्केट का हाल भी हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से बोलूँगा पहले एक बार तस्वीरें दिखाएं, उसके बाद में हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ की क्या कुछ स्थिति है। सड़कें हालांकि बनी हुई हैं यहाँ पे, अभी हाल फिलहाल में लोगों ने बताया कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बनी है, लेकिन जल भराव की स्थिति यहाँ आगे आप देखिए। आगे तक मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार जूम करके वो तस्वीरें दिखाएं। आगे तक एकदम जो बहुत ज़्यादा कीचड़ एकदम भरा हुआ है। यहाँ से अगर किसी को दुकान तक जाना हो मेन रोड से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक भैया जी हैं हमारे साथ में, इनकी दुकान है, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ के विकास को लेकर। क्या नाम है आपका? कौशल। अच्छा, कामकाज कैसा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे भी हमारी सड़कें बहुत बढ़िया दुरुस्त हो गई हैं। मतलब बाकायदा उत्तरी भवानी से लेकर गोंडा तक की ये रोड तो बढ़िया बन गया है, लेकिन एक हमारी समस्या है, बहुत बड़ी विकट समस्या है। इसके लिए हमने कई बार यहाँ पर जन सुनवाई पोर्टल पर भी डाला। हमने अपने यहाँ सांसद विधायक को भी जानकारी दी कि सर हमारा नाली नहीं है, निकासी की हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है और मतलब इस संबंध में कई बार यहाँ का कहा गया लेकिन कोई सुनाई इसमें नहीं हुई है। अच्छा, यानी कि जल निकासी की जो समस्या है उसके नाली निकासी नहीं है। गलत बनवा दिए और उसका पैसा क्या जी? हाँ यार, सड़क गलत बनवा दिए, पानी भरा रहता है, नीची नीवी बनवा दिए, सीधा बराबर बनवाए नहीं। इसका देखो पानी भरा रहता है हमारे यहाँ, कोई आ जा नहीं सकता, हम लोग दुकानदार परेशान है। अच्छा, जब आपने विधायक सांसद को सूचना दी तो उनकी तरफ से क्या प्रत्युत्तर आया? कोई बात ही नहीं सुन रहे। ये बताया जा रहा है कि हो जाएगा, अपना नाली बनने वाली है, लेकिन आपको बता दें नाली कब से बनने वाली है। जब मैं छोटा था पढ़ने जाता था तब से नाली हमारे यहाँ बन रही है। आज मेरे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं शादी करने लायक और तब से मतलब बन ही रहा है। ये होगा बन जाएगा, अबे हम हमारे देखते में बनेगा, हमारे देखते में नहीं बनेगा तो ये नहीं पता है। क्या समझे, मतलब आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको भी इसका इंतजार करना पड़ेगा। अब भाई शायद क्या बताएं। अच्छा, संभावना बिल्कुल ही ये हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, भाई वो परेशान तो फिलहाल सारे बाजार वासी हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर सड़कों के अलावा और बात करें यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था यहाँ की कैसी है? प्रशासन व्यवस्था ठीक है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है? हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा, बाकी चीजें बढ़िया है यहाँ की। तो ये बताइए, यहाँ से जीतने के बाद यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कभी पलट के जनता की तरफ देखा या नहीं देखा? बहुत कम ही कभी मौका मिला तो आए वो 1-2 बार, उसके बाद फिलहाल हम सारे जो भी विधायक सांसद होते हैं वो बस चुनाव तक ही आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। उसके बाद तो ऑटोमेटिक ही आपको लेकर चलते हैं मेन मार्केट में जो चौराहा है यहाँ पे, और हम उधर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ नहीं है। तो सड़कें तो फिलहाल बन गई हैं लेकिन बड़ी समस्या हो रही है। आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे कि जल भराव की स्थिति है। यहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा, अगर किसी को दुकान पे कुछ सामान लेने जाना हो तो कूद फांद के जाना पड़ेगा, बिल्कुल बंदरों की भांति। तो यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो और भी मैं बोलूँगा कि इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे, और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, अगर जाना हो तो किस तरीके से फिर जाना पड़ेगा लोगों को। तो भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे एक संत हमें मिले हैं और इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी जी जी। तो आप बताइए कि वैसे तो आप तो मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी राजनीतिक दल से आपका कोई संबंध होगा ना। तो आप जो चीज़ें बताएंगे वही बताएंगे जो वाकई में यहाँ की स्थिति है। हाँ, जो रैली है। हाँ, तो कैसा कामकाज हुआ है यहाँ पे? कामकाज क्या हुआ, कामकाज तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ काम करवाया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। मतलब एक काम कोई नहीं, कुछ नहीं। एक तो गाय मर जाए तो कोई उसको दवा देने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले थे जिन्होंने हमें बताया कि अगर तरफगंज से रगड़गंज आना हो तो रास्ते में इतने ज़्यादा आवारा पशु मिलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, और उनकी परेशानी भी बनी हुई है। 2 गायों का इलाज मैं प्राइवेट करवा रहा हूँ। कट गई थी ज़्यादा, पाँव में उनका कट गया। देखिए चल के मंदिर में, भैया के बगल मंदिर है। हाँ। 2 गायों को बांधा हूँ और 3000 रुपये का दवा करा चुका हूँ। कोई 10 रुपये देने वाला नहीं मिलता। महंगाई की वजह से आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे अरे जैसे क्या, मंदिर तो चलाना ही है, और ये गाय गोरू जो अलग से एक्स्ट्रा जो कार्य आ जाते हैं, इनकी दवाएं बहुत महंगी मिलती हैं।
और कोई इसमें शरीक होना नहीं चाहता। हाँ। लोग अपनी अपनी बनाने में बजे हैं। अच्छा, आपको सरकार की अगर बात करें तो योगी सरकार कैसी लगती है? हाँ, वो तो ठीक है, अच्छा, योगी सरकार बढ़िया है। तो क्या लगता है इस बार किसकी वापसी होने वाली है? इन्हीं की होगी। योगी सरकार की ही हाँ, आने वाली है। हाँ। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान समय में हाँ। जनता उनको देखना पसंद करेगी या ये उम्मीद करेगी कि उनके जगह किसी और को टिकट दिया जाए? नहीं, तो किसी और कर रहे हैं। किसी और को टिकट दिया जाए? नहीं नहीं, बस वही रहेंगे। अच्छा, जो यहाँ के हैं विधायक वही रहे? हाँ, विधायक की तो नहीं ठीक है। अच्छा, विधायक नहीं ठीक है। हाँ। यानी कि जो यहाँ के विधायक हैं उनकी जगह किसी और को टिकट देना चाहिए। हाँ, जो भैया जो किसी का दर्द समझे, हाँ जो दुख समझे, हाँ। खाली अपनी हवेली बनाने से नहीं होगा। अच्छा, यहाँ के विधायक सिर्फ अपनी हवेली बना रहे हैं, दुख दर्द नहीं समझ रहे किसी का? अब यहाँ तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कभी अस्पताल में जाते हो, किसी मरीज को 10 रुपया भी देते हो, किसी का इलाज भी करवाते हो, किसी गए गुजरे के काम आते हो। हाँ। ऐसा तो नहीं सुना देखा गया। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चल, आपका क्या नाम है? हमारा ब्रजेश कुमार। कैसा कामकाज हुआ है यहाँ रगड़गंज में? ठीक है, जो कुछ हुआ है सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। अच्छा, जिस जगह आप खड़े हैं ये सारी चीजें देख के तो नहीं लगता कि इतना ध्यान दिया जा रहा है यहाँ? यहाँ पर तो कुछ नहीं ध्यान है, नाली नहीं बनना है और क्या है। हाँ। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं कहीं शौचालय जाने का कोई प्रबंध है? अगर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो अगर किसी को लगता है, मतलब अगर जाना है किसी को तो कहाँ जाएगा? अब यहाँ कहाँ, बाजार के बाहर जाएंगे। हाँ, और यहाँ रगड़गंज बाजार में कैसा कामकाज हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं? तो फिलहाल मुझे भी बड़ी दिक्कत हो रही है। देख रहे हैं आप जैसा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र शुक्ला। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे कामकाज कैसा हुआ है यहाँ पे? कामकाज ठीक है रहा, विधायक अच्छे थे, कोई गड़बड़ नहीं थे, विधायक बहुत अच्छे थे। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की आएगी। अखिलेश यादव की सरकार क्या लगता है? अखिलेश यादव की सरकार आ सकती है, लेकिन कोई ये बहुत हमें तो नहीं लग रहा है कि, क्योंकि योगी बाबा का जो काम है बहुत अच्छा है, मोदी का काम है बहुत अच्छा है। क्या नाम है भैया आपका? सद्दाम हुसैन। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश भैया। अखिलेश की आने वाली है। क्या क्या चीजें अखिलेश की अच्छी हैं आप बताइए ताकि आप लोगों को पता चले। जहाँ खड़ा नहीं देख लो आप। हाँ, वही। अच्छा, यहाँ कामकाज, अच्छा यहाँ के जो विधायक हैं वो विकास पुरुष हैं, कामकाज किया है नहीं किया है? बिकाओ बताई दी। हैं? अभी कहा आपकी मुस्कान ने बता दिया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहा बताई दी। नहीं नहीं, ठीक है। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की यहाँ कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो है वो क्या माहौल है, कामकाज को लेकर क्या लगता है। तो पहले तो हम दादी जी से बात करें। अच्छा दादी जी, एक बात बताओ, महंगाई की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही भैया। हाँ, क्या क्या चीज़ें थोड़ा आप बताइए। अब कहा बताइए भैया, आप लोगन जानते हो। हाँ, जैसे कुछ बता दिए। बताए तो हाँ। अच्छा, गैस और सिलेंडर जैसे मोदी सरकार कहत है कि सबके घरे गैस जलत है, तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, तो उसी वजह से कुछ दिक्कत आवत ही नहीं? हाँ, वो तो महंग से दिक्कत तो अबे करे भैया। हाँ, और तेलो वोल सब महंग हो गया है। हाँ हाँ भैया, तेलो लो महंग हो गया। तो सरकार के कामकाज कैसे लागत है? योगी बाबा कैसे लागत है? योगी बाबा नहीं लगाता है। ठीक है। हाँ। तो अब से क्या सरकार आई, योगी बाबा आई है कि अखिलेश यादव? अब भैया अब कहा बताई। हाँ। जगह भागती दिल लिखा हुई तो आई। अच्छा, हाँ। आप एक बार कैमरे की तरफ देखियो, बताइए किसकी सरकार आने वाली है? अब भैया हम कहाँ देखियो। हाँ, आप किसको वोट देंगे? अब ये कहा तो भैया हम कैसे पहले बता दी क्या वोट देगा। अच्छा, यानी जिसकी लहर रहेगी उसी को वोट देंगे। हाँ। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम कुबेर चौबे। अच्छा, क्या लगता है इस बार यहाँ इस विधानसभा से किसकी सरकार बनने वाली है? देखो, योगी मोदी से कोनो दुश्मनी है नहीं। हाँ, आम जनता यही में है, आमने सामने दुश्मनी है। हाँ। भाजपा के सरकार में या गो टूट है। हाँ। जिला पंचायत में या। अच्छा, है। हाँ, और 90 दिन हो गया है। अब यहाँ से चौकी से लिख के वहाँ से गोंडा तक गान आई है। हाँ, अब उनके खिलाफ हम अगर मुकदमा दायर करी तो कौन के खिलाफ करी थी जब यहाँ से लिख के नहीं गा। हाँ। यह सामने वो टूट है, 2 लाख रुपया लगा चुके हैं। तो भाई साहब की जो तकलीफें हैं वो राजनीतिक कहीं ना कहीं है। और ये तो आप प्रचार में गए थे? हाँ, मतदान हम बीजेपी का प्रचार करते हैं जिला पंचायत का। अच्छा, जिला पंचायत का प्रचार कर रहे थे भाई साहब। वहाँ दहेज मिला तो है। ये कह रहे हैं दहेज में मिला है ये। और योगी मोदी से तो कोई दहेज- दुश्मनी नहीं तो है। ये बताओ, दहेज तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। अरे तो क्या किन जाएगा, मिल गया 2 लाख लगाए हैं।
एक बिस्तर नहीं बोई थे हम। हाँ। और यहाँ से सरकार लिख के दे तब तो हम दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर कर सकी है। यानी कि यहाँ से ना तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, यानी कुछ नहीं तो है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? कौन सा मतलब पुलिस वुलिस कैसी है यहाँ के? प्रशासन अगर लिख के दिए तब तो हमारा मुकदमा हुआ 90 दिन होगा। हाँ। तो हम क्या कहिए वहाँ प्रशासन? मतलब हर जगह से आप धक्के खा रहे हैं, हाँ, हर तो जगह परेशानी परेशानी है। 90 दिन होगा, कोई लिख के नहीं दे रहा, नहीं तो मुकदमा दायर हो जाता। हाँ। तो आपकी परेशानी का जो असर है ये चुनाव पर देखने को मिलेगा? चुनाव में मिलेगा, वो जो चुनाव पे मिलेगा। तो आपने पार्टी बदल ली है अभी भी बीजेपी? पार्टी तो नहीं बदली है। पार्टी नहीं बदली है। अच्छा, मुसीबत कितनी भी आए रहेंगे बीजेपी में ही? अब ऐसा है, योगी और मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है किसी को। उनको नहीं छोड़ने। हाँ, लेकिन सामने वाले से दुश्मनी है कि हमारा वो घर डूब रहा है, सामने वाला ये कर रहा है, सामने तो फिर ये बताइए, फिर अगर सामने वाले की जहाँ बात कर रहे हैं इशारों में मैं समझ गया हूँ, तो क्या उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए? टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट नहीं मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। अच्छा, यानी कि इस बार किसी और को, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना। चले और भी कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजीव कुमार तिवारी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई की जब बात आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की डिग्रियां ले रखी हैं, उसके बावजूद भी वो बेरोजगार हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, मोदी सरकार में नौकरियां तो निकल ही रही है, योगी सरकार में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो उनको बार बार दौड़ना पड़ रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ। मतलब परेशानी है वाकई में। महंगाई की वजह से कितनी दिक्कत आ रही है? महंगाई की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर। आज मान लीजिए गैस गरीब के पास नहीं भराने का पैसा है, आज मोदी जी 1000 में गैस कर दिया। हम मानते हैं कि गैस महंगा हुआ, लेकिन इतना महंगा नहीं करना चाहिए था। चुनाव से पहले 500-700 में मिलता था, आज 1000 में मिल रहा है गैस। महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल। बात बताइए, क्या लगता है आने वाले टाइम में महंगाई और बढ़ने वाली है या कम होगी? नहीं, महंगाई और बढ़ने वाली तो नहीं है, लेकिन जितना है उतने ही रहेगी। कम भी नहीं होगी। हाँ। अच्छा, फिलहाल जो महंगाई की मार है वो जनता को ऐसे ही झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये महंगाई बरकरार रहने वाली है। जी। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अंकित पांडे। अच्छा, पंडित जी लग रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, क्या करते हैं? जी, अभी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। जी। तो नौकरी वोकरी का क्या लग रहा है कि काफ़ी बेरोजगारी बढ़ गई है? जी। तो क्या लगता है महंगाई की वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? ये महंगाई से कई दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम कितने का पहले पेट्रोल भरवाते थे, अब कितने का भरवाते हैं? पेट्रोल से कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी भैया। भाई, पेट्रोल डीजल हम लोग की वजह से थोड़ी महंगा हुआ है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि महंगाई की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं? कुछ दिक्कत नहीं है। जब सैलरी चाहिए तो हमको 25,000 40,000 सैलरी चाहिए, तो महंगाई से क्या दिक्कत है? जितना सामान बाजार में चाहिए, सामान की मतलब कमी हो जाती है तो महंगाई आ जाती है। सामान पर्याप्त आ जाएगा सरकार के पास, महंगाई वैसे कम हो कुछ जाएगी। लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो महंगाई है इसका जो मुंहतोड़ जवाब है तो वो रोजगार ही है। अगर रोजगार दिया जाए तो महंगाई का जी रोजगार चाहिए, अपना बिजनेस करें, सबसे अच्छा यही है। अगर नौकरी जो करेगा वो नौकर ही बनकर रहेगा। नौकर बनने से अच्छा है अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस के लिए अपना मतलब कोई भी काम सरकार से उम्मीदें न रखें, अपना बिजनेस करें। सरकार उसके लिए लोन दे रही है, हम खुद लोन लेकर काम करने जा रहे हैं। लगभग 10 लाख का मैंने तो फॉर्म भर दिया है। सबको लोन नहीं मिल पाता ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान होते, धक्के खाते हैं। मिलेगा। लोग ऐसे भी हैं, कुछ जो आरोप लगाते हैं कि जिनकी बैंक में पहुंच है, जिनके जानने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को लोन। तो आप ये चीज़ें क्लियर कर दीजिए जिनके भी दिमाग में भ्रम है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे। बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं। भाई, वकील के पास संपर्क करना पड़ेगा। वकील के पास जाइए, उसकी एक नोटरी बनती है, उसको बनवाइए, सारा डॉक्यूमेंट बैंक में जमा होता है, उसके बाद में लोन पास कर दिया जाता है। इसमें कोई गवाही नहीं लगती है। आप लोन पास करवाइए, उससे बिजनेस करिए। और सरकार ये बताइए, सरकार 25 से 37% तक सब्सिडी भी दे रही है। ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के जो विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? विधायक का कामकाज बहुत ही गंदा है। हाँ। और प्रेम नारायण पांडे जी हैं, अगर भाजपा सरकार फिर इनको टिकट देगी तो हो सकता है यहाँ से भाजपा गिर भी जाए। भाजपा सरकार ने काम अच्छा किया है, हर जगह अच्छा किया है, बट यहाँ के जो विधायक कर रहे हैं वो काम अच्छा यानी कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो विकास पुरुष नहीं है, नहीं कर रहे। कोई युवा हो, हम चाहते हैं कि कोई भी भाजपा से सरकार तो भाजपा की बनेगी। किसी को मौका मिलना चाहिए तो कौन है, किसे मौका मिलना चाहिए? भाजपा की तरफ से अब कोई भी टिकट ले सकता है, बट प्रेम नारायण पांडे जी काम
थोड़ा वो बुढ़े हो गए हैं, उनको काम करने का वो मतलब अच्छा। वही नहीं, अब युवा चाहिए बस। हाँ। सरकार भाजपा की चाहिए और युवा विधायक चाहिए हमारे यहाँ से, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ भाई है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। कैसा काम काज हुआ है यहाँ पे? काम वाम तो कहूँ दिखाते नहीं। हाँ, कुछ नहीं दिखात है। नहीं दिखाते। अच्छा, तो का भवा है कुछ थोड़ा बहुत की कुछ नहीं है? बजरिया में तो कुछ नहीं भवा, हीला भरा है खाली। हाँ, तो यहाँ के विधायक काम वाम नहीं करवाइन कुछ? अब हम तो देखा नहीं कि अभी आप यार कैमरों की तरफ देखो। कहूँ यहाँ दिखाते नहीं है कमवा। हाँ, तो फिर का लागत है क्या सरकार आई आपसे? अब सरकार चाहे जे कर रहा है, हमसे कौन मतलब है। हाँ। हाँ। अरे तो जैसे सरकार रहे, जो बढ़िया प्रतिनिधि रहे तो ये तो काम करवाए, और जब मतलब न रखबो तो ऐसे रहे जैसे सही तो अभी ऐसे रही। हाँ, या तो बदलो कोनो नवा लाओ। तो आप के सबका बदला है, आप सबका तो जितावे का है। तो किसकी सरकार, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं वो ठीक है या कोई और चलेगा? अरे अब बदलो कोनो। अच्छा है, बदलना चाहिए। मतलब भाई साहब के हिसाब से जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो नहीं, किसी और को इस बार मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, हमें मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई हमारे, और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सोनू सिंह है। यहाँ पे काम काज कैसा हुआ है? कुछ 5 साल में हुआ ही नहीं है। हाँ, अखिलेश जी के सरकार की रोड है ये जो आप देख रहे हैं। हाँ। 5 साल में एक अभी नाली कुछ नहीं लोग हमें बता रहे थे कि ये सड़क जो है ये हाल फिलहाल में बनी है। नहीं, अगर आप इसका डिटेल निकाल के चेक लीजिए, अखिलेश जी के समय में बनी हुई रोड है। हाँ। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक रहे सपा से, हाँ। तब के बनी रोड है। अच्छा, तो जो वर्तमान में विधायक है उन्होंने कुछ कामकाज किया है? भैया हम में सबका तो नहीं दिखा था, बाकी वे कहा कि नहीं, ईश्वर जाने। हाँ। तो क्या लगता है इस बार उनको दोबारा से बीजेपी मौका देगी या? सवाल नहीं है। हाँ। कौन सा सवाल नहीं है। तो किसको मौका मिलना चाहिए बीजेपी की तरफ से? हमरे यहाँ सपा आ रही भैया। अच्छा, समाजवादी हाँ, पार्टी समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ मतलब ठीक ठाक वोट से आ रही है। तरबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ हमने काफी लोगों से बातचीत की। पूरे जिले में 5 सीट समाजवादी पार्टी निकाल रही, जो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, हमें मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी सरकार ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन संदीप के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, गोंडा।